सफल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चन ओवरऑल, ठीक है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस का पूरा सेट है यहाँ पे, वो हम डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। राज्य के अंदर जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सलाह किससे ली जाती है? सलाह किससे ली जाती है? हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आंसर इसलिए मैंने साथ में दे दिए हैं कि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो रिवीजन में आपकी हेल्प हो जाए और साथ ही साथ आंसर मिल जाए, ठीक है। तो गवर्नर जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है राज्य के अंदर, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपसे सवाल ये पूछा है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, तो सीधी सी बात है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर यहां क्यों आया है? क्योंकि देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्रधानमंत्री। तो इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री के कहने पर ही काम कर रहे हैं, सलाह पर काम कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। दूसरा देखेंगे, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपने पद से इस्तीफा अगर देना चाहता है तो किसको देगा? तो हमने बात की है क्लास में कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा हमेशा उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति भी अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट हमेशा वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा और वाइस प्रेसिडेंट हमेशा प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा, ठीक है, क्लियर। तो वाइस प्रेसिडेंट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति है वो कितने समय के लिए अपने पद पर रह सकता है? तो सीधा आंसर है 5 साल। सीधा आंसर है 5 साल। ये देखिए, सीधे एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम में कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है, सबके कंबाइंड ये उठाए गए हैं एक जगह, और ये मिक्स हैं, हर टॉपिक मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस का टाइम है, यानी कि कितने साल के लिए इन्हें पद मिलता है, तो 5 साल के लिए मिलता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के लिए भी याद रखना है आपको, प्रेसिडेंट का कार्यकाल भी 5 साल होता है। प्रेसिडेंट का कार्यकाल भी 5 साल होता है, ठीक है। 5 इयर्स आंसर हो जाएगा। फोर्थ वन की बात करें हम, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। निम्न में से वो कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ऑफिस में वो बना रहेगा व्यक्ति? तो इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। तो आंसर हो जाएगा गवर्नर। आंसर है गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। वैसे तो राज्यपाल को का जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए उसे राज्यपाल बनाया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट अगर चाहे तो 5 साल से पहले उस राज्यपाल को हटा सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो कहने वाली बात ये हो गई कि प्रेसिडेंट के प्लेजर तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं।
प्रेसिडेंट अगर चाहे तो 2 साल बाद भी हटा सकता है। ठीक है, गवर्नर आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पेमेंट के बारे में क्या सही नहीं है? क्या पूछा है, मतलब गलत क्या है, क्या सही नहीं है? तो ए ऑप्शन देखिए, दे कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब वित्तीय आपातकाल लगता है, जब देश में वित्तीय आपातकाल लगता है, आर्टिकल 360 के जरिए, तब इनका पेमेंट जो है कम कर दिया जाता है। क्या ये सही बात है? तो गलत पूछा है ना, ये तो सही बात है। ठीक है, गलत पूछा है आपसे। बी ऑप्शन, दे आर सोन सेपरेटली इन द बजट। बजट में सेपरेटली इसको शो किया जाता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन, दे आर चार्ज्ड ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इनको जो पेमेंट दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है? सी ऑप्शन बोल रहा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि। तो भैया हमें पता है अच्छे से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी दी जाती है, यानी कि संचित निधि से, संचित निधि से दी जाती है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, तो ये तो गलत हो गया, गलत ही पूछा है ना। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इमरजेंसी फंड है जिसमें 500 करोड़ रुपए हमेशा रहते हैं, और इस फंड में से कुछ भी पैसा अगर सरकार निकालना चाहती है तो राष्ट्रपति की परमिशन अनिवार्य है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर याद नहीं रखना है, उसके बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल है उन पे ज्यादा ध्यान देना है। क्लास का मोटिव यही है, आंसर तो सामने ही दिए हैं आपके। ठीक है, आगे, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा टोटल कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? तो ये पुराना सवाल है। लोकसभा में 2 किए जाते थे लेकिन अब नहीं है। राज्यसभा में 12 किए जाते हैं अभी भी। ठीक है, तो ये 14 आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 12, क्योंकि लोकसभा में 0 और राज्यसभा में 12, तो टोटल 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, और वो भी सिर्फ लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं। ये 12 लोग एक्सपर्ट लोग होते हैं जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये 12 लोग एक्सपर्ट लोग होते हैं जो आर्ट से बिलोंग करेंगे, लिटरेचर से बिलोंग करेंगे, है ना, साइंस से बिलोंग करेंगे, सोशल वेलफेयर से बिलोंग करेंगे, कला साहित्य विज्ञान समाज कल्याण, इनमें से किसी एक फील्ड से वो होंगे। तो उन्हें राज्यसभा में टोटल 12 लोगों को राष्ट्रपति बिना इलेक्शन के नॉमिनेट कर देता है। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें वोट कौन देता है? इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर। एक ग्रुप बनाया जाता है, वो ग्रुप जो है, ग्रुप के मेंबर वोट देने का काम करते हैं। तो आपसे पूछा गया है इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है तो उसमें सदस्य होते हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य नहीं होता? तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर इसके सदस्य होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर इसके सदस्य होते हैं,
राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर इसके सदस्य होते हैं। सी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते, तो ये इसका सदस्य नहीं होते। तो आंसर हो जाएगा सी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, यानी कि विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य ये वोट नहीं देते। ठीक है। 8वां प्रश्न, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद जैसे कि हमारे देश में, वो अपने ऑफिस में रह सकती है, अपने पद पर रह सकती है जब तक कि उसे सपोर्ट मिले किसका, माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, गलत। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, ये तो राज्यसभा हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। लोअर हाउस में माइनॉरिटी नहीं। लोकसभा में बहुमत जब तक है, सरकार को लोकसभा में जब तक मेजॉरिटी है तब तक वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सरकार बना के रह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। आगे, नाइन्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट, निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता, निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता, बताइए। 4 ऑप्शन है। तो चीफ ऑफ द आर्मी, आर्मी के चीफ को अपॉइंट किया जाता है, किया जाता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसको नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यानी कि सीजीआई को भी किया जाता है, और एयर फोर्स के चीफ को भी किया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता। अभी अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता, इसका चुनाव हाउस ही करता है। ठीक है, 10वां प्रश्न, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत में प्रधानमंत्री को उसके पद पर नियुक्त करने का काम कौन करता है? तो आसान सवाल है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर देते हैं, फिर प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों को भी अपॉइंट कर देते हैं, अन्य मंत्रियों को भी अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। बढ़िया, आगे बात करें, द फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया, ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में भी। सरोजनी नायडू भारत में पहली गवर्नर बनी थी, आजाद भारत की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू। ठीक है, 12वां, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप, यानी कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। अब एक्स्ट्रा में जान लीजिए 35 साल किस किस के लिए उम्र होती है, तो एक तो राष्ट्रपति हो गया, दूसरा उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल उम्र होगी, और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 साल उम्र होनी चाहिए। तीनों ध्यान रखना है। ठीक है, आगे, तेरहवां प्रश्न, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रिफर्ड,
बाई। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहाँ पे शुरू कर सकते हैं? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा राज्यसभा। बी ऑप्शन, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये कर सकते हैं, या राज्यसभा या लोकसभा अलग अलग। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया दोनों हाउस में चलती है। कहाँ चलती है? दोनों हाउस में। तो आंसर हो जाएगा बोथ द हाउसेस। फिर है अगला, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाई। तो देखिए, आपसे पूछा है जो यूनियन टेरिटरी हैं उसमें जो चीफ मिनिस्टर होता है, अब हर यूनियन टेरिटरी में तो मुख्यमंत्री नहीं होता, हर यूनियन टेरिटरी में तो मुख्यमंत्री नहीं होता। तो कहाँ होता है? देखिए, जो भी यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडुचेरी, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, है ना, तो जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू कश्मीर, तो उनमें से सिर्फ दिल्ली और पौंडुचेरी यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है। तो जिन यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री होता है, उन यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? तो उपराज्यपाल करता है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्यों? क्योंकि देखो, गवर्नर होते हैं राज्यों में और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरी में। तो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वही अपॉइंट करेंगे सीएम को। क्लियर? अगला, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फैक्चुअल क्वेश्चन है, CHSL में आया था ये, जवाहरलाल नेहरू। आगे, इन केस a president dies while in office, the vice president can act as a president for a maximum period of। अगर मान लो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह काम करने को आता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह काम करने को आता है, वो कितने समय तक, अधिकतम कितने समय तक उसके पद पर रहकर काम कर सकता है? तो 6 महीने तक। 6 महीने तक, 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन के काम कर सकता है, और 6 महीने से पहले नए राष्ट्रपति के चुनाव कराने पड़ेंगे, है ना। तो 6 महीने हो जाएगा। आगे, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, जो केंद्र सरकार में, जो केंद्र सरकार में मंत्री परिषद होती है, केंद्र सरकार में मंत्री परिषद होती है, वो किस किस से मिलकर बनी होती है? तो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, तीनों होते हैं इसमें। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और डिप्टी मंत्री यानी कि उप मंत्री, इन सब से मिलकर कैबिनेट, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी होती है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख कौन होता है? हेड कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री। कौन? खुद प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, who administered the oath of office of president of India before he enters upon the office? राष्ट्रपति जब अपने ऑफिस में आते हैं तो उनको शपथ दिलवाने का काम कौन करता है? ओथ दिलवाने का काम कौन करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को
शपथ दिलवाने का काम करते हैं। अगर मान लो भारत के उपराष्ट्रपति उस भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी सीनियर जज जो है शपथ दिलाने का काम करेगा, जिसे सीजीआई ने कहा हो कि तुम दिला दो शपथ। ठीक है। Who among the following enjoy the rank of cabinet minister of the Indian Union? निम्न में से वो कौन है जिसे कैबिनेट मंत्री जितना दर्जा प्राप्त होता है? तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सचिव। तो जो प्लानिंग कमीशन होता था ना, योजना आयोग जो था, उसका जो उपाध्यक्ष होता था, उपाध्यक्ष यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन, ये कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा था इसका। अब उपाध्यक्ष ही क्यों, अध्यक्ष क्यों नहीं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष पीएम होते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है जो कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है। और चीज क्या याद रखनी है आपको कि अब जो है योजना आयोग खत्म हो गया 2014 में, ये खत्म हो चुका। इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग को किसने रिप्लेस कर दिया? नीति आयोग ने, नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। अब नीति आयोग के अध्यक्ष भी खुद प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारे सवाल पूछे गए हैं। आगे बात करेंगे। A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of। कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, तो भी वो मंत्री बन के रह सकता है। अधिकतम कितने समय तक? तो देखिए 6 महीने तक वो मंत्री बन के रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसको या तो लोकसभा की या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ली तो 6 महीने बाद उसको कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 6 मंथ। अगला, when can a president use his discretion in appointing the prime minister? भारत के राष्ट्रपति अपनी डिस्क्रिशनरी पावर कब इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते समय? जब देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में अगर एक पार्टी की मेजॉरिटी आ जाती है, बहुमत आ जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी से एक व्यक्ति को पीएम बना देते हैं। लेकिन जब बहुमत नहीं आता किसी भी पार्टी को, तो फिर राष्ट्रपति अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, अपनी स्वेच्छा से जो है, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी, यानी कि जो पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा सीट आई है, मेजॉरिटी तो नहीं आई है लेकिन सीट सबसे ज्यादा आई है, मेजॉरिटी तक नहीं पहुंचा है आंकड़ा लेकिन फिर भी सीट ज्यादा है, तो वो राष्ट्रपति जो है उस पार्टी से प्रधानमंत्री बना देगा और कहेगा कि जो है आप कुछ दिनों के अंदर अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करके दिखाओ। अगर नहीं कर पाए तो सरकार गिर जाएगी, यानी कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है,
अगला, इफ इन अ कंट्री देयर happens to be the office of monarchy as well as parliamentary form of government, this monarch will be called. अगर हमारे देश में मोनार्की भी हो, राजतंत्र, और साथ साथ संसदीय व्यवस्था भी हो, तो इस मोनार्क को क्या कहेंगे? तो हेड ऑफ स्टेट कहेंगे, हेड ऑफ स्टेट। जैसे कि इंग्लैंड, यूके में होता है, वहाँ एलिजाबेथ रानी होती है, तो वो मोनार्क है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री होता है, तो वहाँ मोनार्क को हेड ऑफ स्टेट कहेंगे। आगे, वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज। अब देखिए, सेंटर में लोकसभा और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली एक जैसे होते हैं, सेंटर में राज्यसभा और स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एक जैसे होते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति को हटाने की इम्पीचमेंट प्रोसेस चलती है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं चलती। क्लियर, ये अंतर है। तो पावर ऑफ इम्पीचमेंट का डिफरेंस है, राज्यसभा के पास पावर ऑफ इम्पीचमेंट है उसको हटाने की, लेकिन विधान परिषद के साथ नहीं है। ठीक है, आगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ। हर राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है किसका? इंटर स्टेट काउंसिल का। अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, आगे, Who among the following has the final right to sanction the expenditure of public money in India? फाइनल सैंक्शन राइट किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, पब्लिक मनी को खर्च करने का। ठीक है, आगे, Which of the following is not an essential qualification for appointment as a governor? गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए निम्न में से कौन सी इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, जरूरी योग्यता नहीं है? तो देखिए, ये कहीं ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो ये तो है। He should be domicile of state to which he is being appointed, ये भी है। जिस राज्य का उसे गवर्नर बनाया जा रहा है उस राज्य का वो डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, he should be a citizen of India, he must have completed the age of 35 years, ये तो सब सही है। ये भी गलत है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है कि जिस राज्य का गवर्नर व्यक्ति को बनाया जा रहा है वो व्यक्ति उसी राज्य का रहने वाला हो, ऐसा योग्यता में कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, आगे, 27, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू। 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में अपॉइंट करता है, किस बिहाफ पे? तो साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल वेलफेयर, इनमें एक्सपर्टाइज के आधार पर, इनमें से किसी भी फील्ड में वो व्यक्ति एक्सपर्ट होगा, उस बिहाफ पर ये 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। आगे देखिए,
Which article of the Constitution empowers the President to appoint a commission to investigate the condition of backward classes in general and suggest ameliorative measures? भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को एम्पावर करता है एक कमीशन अपॉइंट करने के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति को इन्वेस्टिगेट करेगा? तो आर्टिकल 340 है जो ये परमिशन देता है। ठीक है, आगे, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया, इसकी शुरुआत कौन करता है? तो चाहे लोकसभा में हो जाए चाहे राज्यसभा में, इन दोनों में से किसी में भी, तो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आगे, हु वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वॉज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहली बार जब प्रधानमंत्री कौन बनाया गया जो राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी थी, वो राज्यसभा की मेंबर थी, राज्यसभा की मेंबर थी। आपको पता है प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए दोनों हाउसेज में से किसी एक हाउस का सदस्य होना जरूरी है। दोनों हाउसेज में से किसी एक हाउस का सदस्य होना जरूरी है। तो इंदिरा गांधी लोकसभा की चुनाव नहीं लड़ी थी, वो राज्यसभा से थी जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, उसके बाद तो राजीव गांधी भी आए, वो भी राज्यसभा से थे पहली बार। 31, व्हाट इज द मिनिमम एज टू अपॉइंटमेंट एज गवर्नर? 35, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, ये रेलवे में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू, राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसकी जिम्मेदारी किसके लिए होती है? प्रधानमंत्री के लिए, राज्यसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, गवर्नर के लिए। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की जवाबदेही होती है लोअर हाउस के प्रति, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए, वैसे ही राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति होती है? वो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति होती है। 33, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटेड कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इज एक्सरसाइज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल है वो किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है? तो सीधी सी बात है, आर्म्ड फोर्स किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन है रक्षा मंत्री? अभी राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, आगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट? मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो मत बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री बनते हैं, राज्य मंत्री बनते हैं, उनकी पोजीशन क्या है? तो देखिए, उनकी पोजीशन ये है कि ये मंत्री तो बना दिए जाते हैं लेकिन ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होते, कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। आगे, who among the following is directly responsible to parliament for all matters concerning defense services of India? पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही किसकी है डिफेंस मैटर को लेकर, रक्षा संबंधी मामले? तो वही रक्षा मंत्री की।
और ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, आगे। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं? तो कोई नो नंबर फिक्स नहीं है, नो फिक्स, एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी भी बार वो चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं और राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक ही व्यक्ति, है ना, बस चुनाव जीतना जरूरी है। 37, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया? भारत के अंदर नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? भारत के अंदर नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। ठीक है, क्लियर है? चलिए, when the vice president officiate as a president he draws the salary of, जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगता है तो उसे सैलरी कौन सी मिलती है? राज्यसभा के चेयरमैन वाली, या राष्ट्रपति वाली, या दोनों की, या पार्लियामेंट के मेंबर वाली? तो राष्ट्रपति वाली सैलरी मिलती है। जब काम राष्ट्रपति की जगह कर रहा है तो सैलरी भी राष्ट्रपति वाली ही मिलेगी, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझे? जब भारत के राष्ट्रपति अचानक से पद से गायब हो जाते हैं, जैसे काम करते वक्त उनकी मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दें, तो ऐसी स्थिति में अचानक से चुनाव कराना पॉसिबल तो नहीं है। तो कम से कम जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक वो कुर्सी खाली न रहे, तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह आ जाते हैं और राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगते हैं। तो आपसे पूछा गया है, जब भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करने लगते हैं तो उसे सैलरी कौन सी मिलती है, उपराष्ट्रपति वाली या राष्ट्रपति वाली? तो राष्ट्रपति वाली ही सैलरी मिलती है। ठीक है, आगे। Who among the following can attend meetings of the union cabinet? यूनियन कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो कौन अटेंड कर सकता है? ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, ओनली कैबिनेट मंत्री, और कोई नहीं कर सकता, केवल कैबिनेट मंत्री कर सकते हैं। Who among the following has the constitutional authority to make rules and regulation fixing the number of members of the UPSC? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन सी है जो यूपीएससी के मेंबर को फिक्स करे? तो प्रेसिडेंट है। यूपीएससी में मेंबर कितने होंगे ये फिक्स करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है ना, और यूपीएससी के चेयरमैन को भी अपॉइंट करने की जिम्मेदारी, नियुक्त करने की जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की है। 42, अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352? किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो कैबिनेट की सलाह पर। और कैबिनेट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। फिर देखेंगे हम, अंडर हुज एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी? हाँ, तो ये तो कैबिनेट हो गया। हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, नहीं है वो, तो इसकी जगह पे कौन जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट का पद भी खाली है, तो कौन जाएगा? तो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर ये भी खाली हो तो
एनी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एनी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई तो खाली होगा, ठीक है। आगे 44, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 36, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 36 नहीं, या तो 352 होगा, है ना, विद इन द पार्लियामेंट। इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होती है, कितने समय बाद लेनी होती है? तो कितने समय के अंदर अंदर लेनी होती है? 2 महीने के अंदर अंदर परमिशन लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट से। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द, तो देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है इंडिया की, इसका हेड होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मंत्रियों को, ठीक है। वही पूछा है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगला 46, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द, राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी लागू कर सकते हैं किसकी रिटन एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की रिटन एडवाइस पर, ठीक है। आगे 47, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके? हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा के प्रति। और राज्य के अंदर अगर पूछ ले तो राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति मुख्यमंत्री, ठीक है। 48, आर्टिकल 78 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, तो आर्टिकल 78 जो है संविधान का, वो कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एडवाइजरी मैसेज पार्लियामेंट को भेज सकता है, सलाह हेतु मैसेज संसद को भेज सकता है, ठीक है। अब देखिए 49, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट, जब राष्ट्रपति इमरजेंसी में गायब हो जाता है किसी कारण से, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम करने को आता है, तो उपराष्ट्रपति जो काम करने आया है राष्ट्रपति की जगह, वो अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति बन के रह सकता है? तो 6 महीने तक तो रह सकता है, और 6 महीने होने से पहले पहले चुनाव कराना जरूरी है, जिससे नया राष्ट्रपति आ जाए, नया राष्ट्रपति आ जाए, और नया राष्ट्रपति आ जाएगा तो उपराष्ट्रपति चला जाएगा। लेकिन ये काम 6 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक रह सकता है। 50, द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, जब राज्य के अंदर राज्य आपातकाल लगता है, राज्य आपातकाल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356, जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है, और ज्यादा लगाना है तो रिन्यू कराना पड़ेगा दोबारा से, 6 महीने तक एक बार में चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बताएं सभी, क्लियर है? तो ये हमने मिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए इंडियन पॉलिटी के, ये डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, तो बिल्कुल भी जो है इग्नोर नहीं करना है इन क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए आप, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। आने वाली क्लास में एक सेपरेट क्लास स्टार्ट होगी जिसमें पूरा जीके का सेट कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम,
ठीक है, तो क्लास अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं और क्या चीज़ हम क्लास में शामिल कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो ऐसे सुझाव जिनसे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, हम एक्सेप्ट करेंगे उनको और उन चीज़ों को हम क्लास में शामिल करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।